श्रृंगार देखा ना, देवताओं ने तो सब डर गए। इस दूल्हे को देखे 5 मिनट भी नहीं आएगा कोई। तो सबने क्या विचार किया, अपने अपने समाज में चलेंगे भाई सब। निर्णय हो गया, कैलाश से रविवार को बारात चली और हरिद्वार होते हुए जैसे बारात आई तो देवताओं ने विचार किया कि भाई ये तो सब अपने अपने समाज में चल रहे। भगवान ने देखा इस दूल्हे के साथ हम जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, अपनी इज्जत लाज बचानी है, तो एक काम करो अपने अपने समाज में चलो। तो सबसे आगे भगवान नारायण विष्णु भगवान चल पड़े अपने समाज के साथ, ब्रह्मा जी चल पड़े, पीछे देवता देवराज इंद्र के साथ चंद्र कुबेर सब अपने अपने समाज में। भगवान सोचने लगे कि मेरे विवाह में आए हुए कि किसी और के विवाह में आए हुए हैं, ये तो सब अपने अपने रंग में रंगे हुए। नंदी को कहा कि भाई तुमने गलती करी, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, इनके चक्कर में न रहो। ऐसी श्रृंगी दूसरी नंदी ने श्रृंगी ने गए, ऐसी श्रृंगी जितने भी भूत प्रेत पिशाच थे तो सबको भगवान ने आवाहन कर दिया कि आओ मेरे विवाह में। तो ऐसे करोड़ों की संख्या में भूत प्रेतों की भी संख्या आई थी बारात में। असंख्य रुद्र, असंख्य भूत प्रेत, शिव की बारात। कोई बिना सिर वाला है, कोई बिना पैर वाला है, कोई हाथी हाथ दिख रहा किसी का पैर ही पैर दिख रहा, किसका नाक ही नाक दिख रहा। ऐसी बारात भगवान शिव, भगवान शिव की बारात में भूत प्रेत सबका आवाहन जब नंदी ने किया, बारात चलने लगी, अपने अपने समाज में चलने लगी। तो हरिद्वार में आकर के भगवती चंडी देवी ने देखा कि भाई शिव के साथ तो कोई नहीं चल रहा है, तो भगवान शिव की बहन बन गई। शिव की बहन है ये चंडी, अपने भैया की बारात में जब ऐसा दर्शन किया, क्या किया, बहुत सुंदर श्रृंगार किया भगवती ने अपना, चंडी देवी ने, और सिर पर सोने का कलश दिया। सोने का कलश लेकर के आगे आगे सबसे आगे चंडी देवी जो है शिव की बहन बन करके बारात ले गई। जब हिमाचल में बारात पहुंची है ऋषियों, तो बारात आने के साथ में जो है भगवान शिव बारात लेकर के आए हैं। देवताओं का समाज, बच्चों को शौक होता है देखने का, सारे बच्चे खड़े हुए बारात देखने के लिए। इधर हिमाचल राज्य ने भी अपने नगर को कैसा संभाला है, स्वर्ग के देवता भी देख करके नगर की शोभा पर देख करके हैरान हो गए। पता था देवता आएंगे, ऋषि मुनि आएंगे बारात में, ऊंचे लोग आएंगे देखने के लिए, तो उनके लिए व्यवस्था वैसी ऐसे नगर बनाए गए हिमाचल में। कहीं पर विष्णु लोक बना दिया, कृत्रिम विष्णु लोक, जिसके पास भगवती है उसके पास भी कोई ऐश्वर्य कम होती है। ब्रह्म लोग नकली ब्रह्मा बना दिए पर दिखते असली जैसे, नकली ब्रह्मा बनाए असली जैसे। विष्णु इंद्र सब देवताओं जैसा समाज जोड़ दिया वहां जहां जहां देवताओं के रहने के स्थान थे। सुंदर सजाया नगर को, बच्चों का मन हुआ बारात देखने जाए। अब जब बारात देखने के लिए गए तो क्या देखे, सबसे आगे समाज में भगवान विष्णु आए हुए, सबसे आगे प्रधान पत्रिका लेकर के देवर्षि नारद आगे आगे चले हुए। जो चिट्ठी गई थी कि बिना निमंत्रण के आए, प्रमाण पत्र लेकर के, हम बिना बुलाए नहीं आए। देवर्षि नारद आगे आगे पहुंचे गर्गाचार्य के साथ में, और बारात का स्वागत करने के लिए बच्चे खड़े सबसे आगे। विष्णु का पूछा, लोगों के अंदर भी कौतूहल था, देखेंगे कैलाश में जिसके लिए इतना कुछ हुआ है उसका परिकर कैसा होगा, बारात कैसी आएगी। जब विष्णु को देखा, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, 4 हाथ वाले दिखाई दिए, पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में देखे तो सब हैरान। अरे इतना सबने भगवान विष्णु को देखा, पूछ लिया बच्चों ने, आगे दूल्हा नहीं, हम नहीं, पीछे हम नहीं। बच्चे सोचने लग गए कि भाई जिसकी बारात इतनी सुंदर होगा, दूल्हा कितना सुंदर होगा, वो बर कितना सुंदर होगा। लगे कौतुक हो गया। क्या पीछे से ब्रह्मा जी का समाज आया, अरे 4 हाथ वाले नहीं, 4 सिर वाले,
अच्छा, बराती 4 हाथ वाले हैं तो दूल्हा 4 सिर वाला है? पूछ लिया ब्रह्मा जी से, ब्रह्म जी के समाज प्रणाम किया सबने, दंडवत प्रणाम, 4 सिर वाले। देखते रहे पहले भी असली है कि नकली है? ना ना, असली है। आप दूल्हा है? नहीं, हम नहीं, पीछे। फिर और ज्यादा कौतुक बढ़ गया, पीछे 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 से देवराज इंद्र आ रहे थे, हाथों में वज्र देखा ना, देख करके हैरान, देवताओं का समान इंद्र चंद्र को देखा, सब बारात में बड़े दिव्य दिव्य स्वरूप। अश्विनी कुमारों को देखा तो इतने सुंदर देखे, तो अश्विनी कुमारों से पूछ लिया, आप पूछे कि भैया है? बोले हाँ भैया है। बोले दूल्हा? बोले पीछे। और पीछे से तो जो है वो तब ऐसी बारात चली हुई थी, सबसे आगे चंडी देवी स्वर्णमय कलश में। देखा तो बच्चे हैरान हो गए, अरे जिसकी बहन सोने का कलश लेके आ रही है वो तो हीरे मोती जवाहरात भी लेकर के आए। आज तो हिमाचल में सारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। चंडी देवी आगे आई और जब देखी बारात तो सब भागने लगे, किसी का सिर, किसी का पैर, किसी का हाथ। और दूल्हा क्या है, जब देखा पीछे धूल उड़ी हुई थी दूल्हे के साथ में। जब शिव का समाज, जब देवताओं का समाज अलग होगा तो बाराती लोग जो चले हुए थे, भगवान ने बुलाया थे, भूत प्रेत तो सब नाच तो रहे थे, विवाह में नाच रहे थे, पर गुस्सा नहीं था। भगवान आगे, दूल्हा आगे चल रहा था और पीछे पीछे बारात चल रही थी। अपने जो परिकर, सबका परिकर, जैसे आगे विष्णु थे उनका, उनके पार्षद उनके पीछे ब्रह्मा जी। तो शिव ने, सबने मर्यादा पालन करी, इन्होंने अमर्यादित ने, भूत प्रेत पिशाचों ने भी मर्यादा पालन। हमारे राजा आगे चलेंगे, हम पीछे चलेंगे। अब पीछे बैंड बाजे बज रहे थे, श्रीजी बाजे नाच रहे थे, इतना मजा नहीं आया। भगवान शिव ने देखा जब ये सब देवता अपने समाज में चल रहे, जब ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहे तो मैं भी इनकी क्यों देखूं? तो भगवान ने क्या किया, नंदी पर बैठे हुए थे पहले सीधे, और भगवान शिव ने मारी छलांग और उल्टी तरफ। और जब शिव ने देखना शुरू कर दिया, अब बरातियों का उत्साह और बढ़ गया। अब तो ठुमके ऐसे लगे ना, नारायण की बात क्या बताएं। दूल्हा हमको देख रहा है नाचते हुए, सब भूत प्रेत ऐसे ठुमके लगाए, ऐसे ठुमके लगाए, और क्या बोलते हैं सब लोग, हरे 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 महादेव सदा शिव, 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 बम 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 महादेव सदा शिव, बम 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 महादेव सदा शिव, हरे 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 महादेव सदा शिव। और कुछ आता नहीं इनको गाना, और कुछ आता नहीं, हर हर महादेव। अब भूत भी आए, विदेश से भी आए हुए थे भूत, विदेशों में भी निमंत्रण गया था, तो हर हर तो नहीं बोल रहे थे वो, हरे 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 महादेव सदा शिव, हरे हरे महादेव सदा शिव, हरे 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 महादेव सदा शिव, हरे हरे महादेव सदा शिव, बम 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 महादेव सदा शिव, बम 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 महादेव सदा शिव, हरे 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 महादेव
बच्चे तो सब हाय हाय सुन कर के भाग गए, सब घुस गए घर के अंदर। माताओं ने पूछा भाई अरे तुम बारात देखने गए थे, क्या देख करके आए? तो बच्चे बोलने लगे पूछो मत। बोले क्या हुआ? बोले जो बारात देखेगा ना वो दूसरा दिन नहीं देखेगा, जिसने नहीं देखी वही सुखी। कई दिन तक वे कोमा में जब चले गए बच्चे। बारात भगवान शिव का ऐसा अद्भुत बारात देखी, सब बच्चों ने माँ के पास में, कोई बता नहीं पाया कि कैसी है बारात। गोधूली बेला में हिमाचल में बारात का आगमन हुआ। सब लोग खड़े थे हिमाचल वासी सेवा भगवान का स्वागत करने के लिए, भूतराट बन करके भगवान। सबसे पहला दर्शन जब आरती उतारी जाने लगी, जब बारात का दर्शन किया ना, जब उत्पाद मचाया बारात ने रात को आकर के, तो मैना बिगड़ गई। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा जो ऐसा पूरा ढूंढ के लाया? मैं बेटी ने बारात को बेरंग भेज दो। जब खबर पहुंची मैना के पास, जब पता लगा कि हमारे सारे बच्चे सब बेहोश हो गए, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है, तो मैंने कहा कि बेनारस की बारात को वापस भेज दो, मैं नहीं देखूंगी। शिव ने भी जब दर्शन, माँ को भी जो है अपना दर्शन करवाया, मैना को वैसा भूतराट दर्शन किया। जैसे आरती की थाली लेकर के आई थी ना, तो अब नागों को भी मौका मिल गया था नाचने का, जब नाग रह नहीं पाए नाचने वाले, भूत हुए तो था, नागों का भी मन हुआ था नाचने का, तो जो बागंबर में बैठा हुआ उसको भी मना ठुमका लगा, तो सिंह नंदी ने बोला तू कहाँ नाच रहा है, ये तू नहीं नाच सकता। और शादी ब्याह में ऐसे ही होते किसी को नाचने का मौका ही नहीं मिलता, तो ऐसा नाच था तो कमर में बंधा हो तो निकल ही नहीं पाया बेचारा, रोक नहीं पाया। नाक कान वाले तो गिर जाते थे ना, गाय मैं बोले थे, यहाँ से उड़ करके गए तो फिर बैठ जाते थे आगे। कोई नाक उड़ने वाले भी है ना, अनेक प्रकार। भगवान का बड़ा कौतुक, भूत प्रेत पिशाचों को सब बोतल में बंद करके रखते। भगवान शिव ने आज सबको खोला, नाचो तुम सब, तब डरे सब लोग। तो कुछ भूत यहाँ टिक गए जिनको अच्छा लगा हिमाचल में, कोई भूत दूसरे भी रह गए थे। आज भी वो प्रकट हो जाते हैं तो उनको शिव के साथ प्रार्थना ले जाओ महाराज कैलाश, जिन जिनको हिमाचल अच्छा लगेगा खान पान के लिए। माताओं ने नैना की थाली लेके खड़ी हुई, जैसे आपकी बेड़ा उतारने लगी तो जो गले में था ना उसको भी मिल गया, मामा ने खुश भैया मैया करके थाली फेंकी है अंदर। जो गले में भी काल को लेकर के घूम रहा है, मेरी बेटी उसके साथ जीवन बिताएगी, मैं नहीं भी आऊंगी, बिगड़ गई। देव ऋषि ने देवताओं ने समझाया ये भगवान शिव का कौतुक है माँ, ये कौतुक है भगवान शिव का। बाकी उनके समान कोई मरी, जहां पर भूत प्रेत भी मर्यादित हो जाते हैं ऐसे वो शिव हैं। भगवान ने देखा कि सब हिमाचल वासी डर गए, तो नंदी को देखा, सब गणों को देखा, तो सब चुप बैठ गए, मर्यादित हो गए सबके सब। शिव ने देखा कि काम बिगड़ने वाला है, भगवती से ब्याह नहीं होगा मेरा। देव ऋषि नारद ने प्रार्थना करी, प्रभु तुम माया अपनी लीला शांत करो ना, अपना शांताकारम शिखर शयनम वाला रूप दिखाओ ना, भूतराट वाला रूप नहीं देखना है, शांताकारम शिखर शयनम वाला रूप। जब भगवान ने प्रातः काल सारी रात लगी मैना को मनाने के लिए, 4 बजे सुबह मानी, तब भगवान ने अपना स्वरूप जो है सुंदर स्वरूप दिखा। शांतम पद्मासनस्थम शशिधर मुकुटम पंचवक्त्रम। में इसकी क्या आरती उतारूंगी, जिसके सूर्य चंद्रमा और अग्नि जैसे नेत्र हो, जिसके शीश पर चंदा और गंगा विराजमान है, उसकी नजर क्या उतारूं, मैं क्या आरती करूं? सब दिव्यता दिखाई देने लगी। अरे काल भी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे ब्याल को जिसने गले में बांधा, अजर अमर जैसा कहा था देव ऋषि ने, तो वैसे ही दूल्हा है, निर्गुण, इसके अंदर गुण नहीं है, गुण बांध नहीं सकते इसको।
माता पिता सारे संसार को प्रकट करने वाला महादेव है। ये सबका बाप है जो हमारे यहाँ जामातुरी बन करके आया हुआ है। बस स्वागत सत्कार किया, दूल्हा अर्घ्य दिया गया और अब संत मिलावा नहीं हुआ शिव विवाह में, ये हुआ है राम विवाह। विवाह तो ही उन्होंने और देखने लगे, एक राम जी का विवाह और दूसरा शिव का विवाह। यहाँ पर संत मिलावा नहीं, क्योंकि अब शिव जी के पिता तो कोई है ही नहीं, कौन मिलेगा? तो सीधे दूल्हे को जो है वेदी की ओर लेकर के चले गए नारायण। सब देवताओं के कहने पर गए, कन्यादान का संकल्प किया गर्गाचार्य ने। कन्यादान का संकल्प होने के बाद विष्णु आसन दिया गया पहले, फिर कन्यादान का संकल्प हुआ, पौधा इत्यादि सब क्रियाएं हुई। फिर संकल्प की बारी आई, गोत्र प्रवर उच्चारण की बारी। किम गोत्रस्य, किम पुत्रस्य, किम पौत्रस्य, प्रपौत्रस्य। वहाँ पूछने लगे, अरे किसका पोता है, पड़पोता है, किसका पोता, किसका पुत्र, बताओ तो कोई आकर के। जब पूछने लगे, गोत्र प्रवर उच्चारण की बारी आई तो जब सारी सभा मौन हो गई, तब तक विवाह नहीं हो सकता जब तक गोत्र प्रवर उच्चारण नहीं हो। देवर्षि नारद खड़े हो, देवर्षि नारद खड़े हो, जब पूछने लगे और देवर्षि नारद लगे बीणा बजाने, बीणा बजाने लगे। गर्गाचार्य पूछते, भाई गोत्र बोलो या बीणा बजाने से नहीं कुछ होगा? देवर्षि नारद बोले, वही तो बता रहा हूं। भगवान शिव का गोत्र, भगवान का प्रवर नाद है। बस जब नाद गोत्र प्रवर के रूप में उच्चारण हो गया तो फिर मैनाक आ गया, भाई के रूप में लाजा होम किया गया, भंवरे के लिए तेरे होने लगे। भगवान शिव सुंदर श्रृंगार किया था हिमाचल वासियों ने भगवान का, पीताम्बर धारी, पीताम्बर पहन करके भगवान ने जो श्वेताम्बर का त्याग करके पीताम्बर धारण करके विवाह संस्कार में बंधे भगवान। विवाह पद्धति के जब सब नियम पूर्ण होने के लिए आ गए, अब ऋषि पत्नियां भगवान के जब सब क्रियाएं पूरी हो गई, सुमंगली भगवान मांग में सिंदूर भरते हैं। सप्तपदी के बाद सप्तपदी होती, गायत्री करवाई जाती, मांग में सिंदूर भरा गया। जब भगवान मिल गए, शिव और पार्वती का जो जोड़ा, ऋषि पत्नियां मजाक करना शुरू कर देती है। भोजन करवाते शिव पार्वती को, पार्वती शिव एक दूसरे बहुत सुंदर ढंग से 5 दिन तक सेवा सत्कार हुआ। विवाह के बाद भगवान शिव को 5 दिन, 5वें दिन गर्गाचार्य कहने लगे, भगवान सप्त ऋषियों ने कहा गर्गाचार्य जी से, जाओ और हिमाचल राज्य में बहुत अच्छा समय, अपनी बेटी को विदाई करो। 5 दिन हो गए आज तुम्हारे को रखे हुए, हमारे को विदा करो, अच्छा समय है। विदा करने के लिए जब प्रार्थना करी, हिमाचल राजा कैसे विदा करेंगे? बहुत करुणा की प्रसन्न सिंहापुराण में वर्णन किया। सब हिमाचल रोया है नारायण जब पार्वती की विदाई होती है। एक ऋषि पत्नी पतिव्रता धर्म की शिक्षा पार्वती को देती है, बूढ़ी माता को देती है। कहने लगे, मनसा वाचा कर्मणा, भगवान शिव की सेवा करना। क्यों? पति ही पतिव्रताओं के लिए परमेश्वर है। पतिव्रता में और गंगा में कोई अंतर नहीं है। गंगा सारे संसार को जल के द्वारा आप पवित्र करती है, सारे संसार की पवित्रता लाती है, और पतिव्रता का दर्शन करने मात्र से सारा संसार पवित्र हो जाता है। जिसने अपने जीवन में पति
व्रता धर्म बहुत लंबा प्रकरण है। पतिव्रता धर्म भूल करके भी 3 प्रकार की पतिव्रताएं बताई गई है। एक जो पति ने पति के अतिरिक्त दूसरे को मानती नहीं है। दूसरी ऐसी पतिव्रताएं जो संसार में अन्य पुरुषों को पर पुरुषों को रिश्ते नातों में बांध देती है। ये मध्यम पतिव्रता है। एक अदम पतिव्रता है जिसके जीवन में मर्यादाएं नहीं रहती है। इसलिए उत्तम पतिव्रता तो वही है जो पति की सेवा करे, क्योंकि गंगा के साथ में पतिव्रता की जो है तुलना कर रखी है नारायण। आगे चलकर बहुत गहराई में अगर हम इस विवाह की चर्चा करें ना नारायण, हिमाचल राज्य की यहाँ 2 कन्याएं थी जो शिव के साथ में बिहाई गई थी। बड़ी बेटी जो थी ना हिमाचल राज्य को गंगा थी, छोटी बेटी पार्वती। पार्वती ने तपस्या करी, साथ में दोनों को लेकर के भगवान शिव गए। हमारे यहाँ तो गीत भी गाते हैं ना, गंगा गौरा गुरु नचिया जटाओ रानी हो। हिमाचल राज्य की बेटियां हैं। एक कन्या नहीं भेजी थी हिमाचल राज्य में, 2 कन्या भेजी थी। तुम सारे संसार को पवित्र करने वाली बनोगी। बस विदा करके कैलाश पर्वत पर भगवान भगवती को लेकर के जाते हैं ऋषियों, और गृहस्थ जीवन भगवान शिव का फिर से प्रारंभ हो जाता है। सब देवताओं को चिंता है, अब की बार भगवान ज्यादा लंबे बिहार में गए, शिव को कोई गिरा नहीं सकता। बैठे जाकर के कैलाश में पार्वती के साथ में एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। जन्म जन्मांतर कितने वर्षों के बाद ये संयोग हुआ है, देखते ही रह गए। सब देवताओं ने आपस में मिलकर के आपातकालीन बैठक करी कि अगर ये एक दूसरे को देखते ही रह गए नहीं तारकासुर सब कुछ मिटा देगा हमारा। सब देवताओं ने प्रार्थना करी कि कौन जाएगा इनका ध्यान भंग करे, शिव और पार्वती का इसमें सामर्थ्य नहीं। सब विचार करने लगे कि भाई शिव आग का स्वरूप है तो आग को ही इनके पास भेजा जाए, अग्नि को ही भेजा। अग्निदेव को आज्ञा करी, अग्निदेव कबूतर का रूप लेकर के पहुंच गए। जाकर कबूतर रूप देख करके जैसे फड़फड़ाहट इसकी हुई है तो भगवती पार्वती तो शिव को देखती रह गई। भगवान शिव के नेत्र झुक गए। जैसे ही पलकें झुकी भगवान शिव की, भगवती पार्वती देखती देखती रह गई, और पलकें झुकने के साथ साथ तीसरे नेत्र से भगवान का अमोघ तेज पृथ्वी पर गिरने लगा। पृथ्वी पर गिरे इससे पहले ही अग्निदेव ने जल्दी जल्दी में इस तेज को पी लिया। अग्नि में सहन नहीं कर पाए, अग्निदेव इस तेज को बहुत तेजी से उड़े अशांत होकर के, और जाकर के कहीं पर जो है इस तेज को कहाँ छोड़ू गंगा जी के तट पर जाकर के पहुंचे हैं। मार्गशीर्ष में ये तेज जो है अग्निदेव ने कबूतर बन करके उठाया था, और माघ 2-3 महीने घूमते घूमते पहुंचे कहाँ, तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग में जब जाकर के पहुंचे उस स्थान पर जो है मेला लगा हुआ था कल्पवास। कल्पवास करने के लिए ऋषि बैठे हुए कल्पवास करने। आज भी करते हैं ऋषि मुनि। कुंभ जैसा ही उत्सव देखने को मिलता है तीर्थराज प्रयाग में। जैसे कुंभ में भीड़ होती है, बड़े बड़े तपस्वी भी कल्पवास करते हैं और 1 महीने तक गंगा जी के तट पर निवास करते हैं। सब ऋषि अपने परिवारों के साथ में बैठे हुए थे। ऋषि पत्नियां नित्य गंगा स्नान करती थी। गंगा स्नान करने के लिए गई ऋषि पत्नियां सबके साथ, अरुंधति साथ में थी। गंगा जी में डुबकियां लगाती है, और उसके बाद माघ का महीना, ठंड लगती है। अग्निदेव गंगा जी के किनारे खड़ा हो गया।
तीर्थों में जाकर के कभी अग्नि नहीं ताप करनी चाहिए नहाने के बाद, और पति माताओं के लिए तो विशेष ध्यान देगा। जैसे ही माताओं ने अग्नि का ताप किया है, तो जो अग्नि जिस तेज को लेकर के गया हुआ था अग्निदेव, वो अग्नि सब के गर्भ में जो है पहुंच जाती है। सब ऋषियों ने त्याग कर दिया। अरुंधति ने बहुत समझाया सबको कि मत जाओ अग्नि के पास, मत जाओ। इन्होंने कृतिका रूप धारण किया। ये ऋषि पत्नियां कृतिकाओं के नाम से प्रसिद्ध होती है। इस तेज को धारण कर, ये भी ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाई। क्या करती है, गंगा जी में स्नान करने गई तो गंगा के अर्पण कर दिया इस तेज को। गंगा मैया भी इस तेज को नहीं धारण कर पाई। गंगा मैया ने भी इस तेज को किसी सरकंडे के झाड़ की तरफ, सरकंडे में जाकर के ये शिव का तेज जो है विचार करने, वहां पर पलने लगा, बढ़ने लगा, रोने लगा। उस जगह पर जाकर शिव का तेज कहाँ गया किसी को कोई पता नहीं लगा। खोज होने लगी, कहाँ ढूंढे, कहाँ जाए, कहाँ गया वो शिव का तेज। इस तेज को ढूंढने के लिए ये कृतिकाएं आई, देख करके देखा इस तेज, ये तेज, ये तो हमारा पुत्र है, ये मेरा है, ये मेरा है। पतियों ने त्याग कर दिया था, मर्यादा का उल्लंघन किया, तो उस ऋषियों ने त्याग किया अपनी पत्नी का, ये मेरा पुत्र है। तो इस पुत्र ने, इस शिवांश ने अपने 6 सिर प्रकट कर दिए कि मैं एक का नहीं, तुम 6 से 6 का पुत्र हूं। 6 सिर, 6 माँ का दूध पिया इसने। जो एक माँ का दूध पीता है उसमें कितनी ताकत होती है, 6 माताओं का भी उसमें कितनी सामर्थ्य होगी। अद्भुत सामर्थ्यशाली ये जो पुत्र जो है गंगा के किनारे पलने लगा, पढ़ने लगा, विचार करने लगा, मेरा नाम अभी तक नहीं रखा गया, मेरा नामकरण कौन करेगा। विश्वामित्र जो है बैठे हुए थे, कौशिक ऋषि बैठे हुए थे गंगा जी के तट पर ब्रह्म बल के लिए, ब्रह्म पद प्राप्त करने के लिए। कहने लगा ये शिवांश के मेरा नामकरण संस्कार करो। कहने लगे महाराज मैं राज ऋषि हूँ, ब्रह्म ऋषि नहीं हूँ, मैं नामकरण संस्कार नहीं कर सकता। बोले अच्छा, बोले एक काम करो, मैं तुम्हारे को ब्रह्म ऋषि का पद देता हूँ। अद्भुत सामर्थ्य है इसकी, 6 माह काट में पिया है, अबोध बालक, मेरा नामकरण आज के बाद तुम ब्रह्म ऋषि कहलाओगे। तब जाकर के जो है विश्वामित्र ने इसका नामकरण संस्कार किया है। नाम 6 सिर थे तो षडानन कृतिकाओं ने धारण किया है, इसलिए नाम होगा कार्तिकेय। कार्तिकेय नाम लेकर के गंगा के किनारे पलने लगा ये बालक। 1 वर्ष हो गया था, पता नहीं चला किसी को कहाँ गया थी। कैलाश पर्वत पर बहुत बड़ा उत्पात मच गया। पार्वती क्रोध में भर गई। पार्वती का क्रोध ऐसा क्रोध था ऋषियों कि सब देवताओं को जो है शाप दे देती है। कहने लगे आज के बाद इस जो तेज यहाँ से अग्निदेव लेकर के भाग गया, इस तेज को तो मैं अपने गर्भ में धारण करना था। मुझे शाप देती हूँ सब देवताओं को, आज के बाद तुम्हारी सबकी पत्नियां बंध्या हो जाएगी। बंधे तो कहा, इसलिए देवताओं की पत्नियों को संतान है। ये पार्वती का शाप लगा हुआ है। अग्निदेव को कहने लगे अग्निदेव अभक्ष्य भक्षण करोगे। अभक्ष्य भक्षण आप अग्नि में देखो, आप कोई स्वाहा थोड़ी करता है। सब गंदगी तो अग्नि में फूंक ली जाती है सारे संसार। अभक्ष्य भक्षण का शाप पार्वती ने असंतुलित होकर के देवताओं को शाप दे दिया और कैलाश पर्वत पर इस बालक के लिए रोने लगी पार्वती की, ये मेरा बालक कहाँ चले गया, मुझे उसको अपना पुत्र तो ढूंढ करके। देव ऋषि नारद को कहा सब देवता, तब तक शांति नहीं होगी जब तक वो बालक नहीं आएगा, वो कहाँ है, ढूंढने के लिए भेजा। देवताओं के द्वारा जब खोज की गई तो बालक को जब कैलाश पर्वत पर पहुंचाया गया तो भगवती असंतुलित होकर के कहने लगी ये मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। भगवती को इतना लाड किया, इतना प्यार किया है। शिव का अंश ये, शिवांश है ये। बहुत प्रेम किया भगवती ने, पार्वती ने इसके साथ में गोद में बिठाया, दुलार किया। लेकिन ये निर्मोही है, ये कृतिकाओं की तरफ देखता रहा, जिनका दूध किया हुआ। पार्वती की तरफ नहीं देखा, इसने कृतिकाओं की तरफ देखता रहा।
बालक बढ़ने लगा। तारकासुर को समाप्त करने के लिए सब लोग सोचने लगे, देवताओं तुम सब लोग स्वार्थी ही हो, ये छोटा बच्चा कैसे मारेगा तारकासुर को? मेरा पुत्र तब तुम्हारा सेनापति बनेगा जिसके पास जो बढ़िया चीजें, लाओ मेरे बेटे के पास चढ़ाओ। गणेश से प्रेम नहीं है, भागवत शिवपुराण में देखना आपने कितना प्रेम षडानंद के साथ पार्वती ने बताया गया है। लाओ सब अपनी अपनी शक्तियां, सब देवताओं में, यहाँ तक कि शिव को भी त्रिशूल इसको शक्तियां प्रदान करी। सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां तारकासुर को समाप्त करने के लिए अभिषेक किया गया, युवराज पद पर बिठाया गया। इसको तारकासुर के अत्याचार से सारे संसार को मुक्त करता है ये बालक जो है। एक दिन की लीला, भगवती पार्वती ये समकक्ष हुए हैं, कोई अब छोटा बड़ा नहीं है, शिव और शक्ति की अंश में नारायण। और लीला जब आगे पीछे तो होगी ना, बोलते हुए शिव की अपनी सामर्थ्य है, शक्ति की अपनी सामर्थ्य है। शिव परिवार में षडानंद की भी पूजा होती है, इसको परिवार से बाहर गया है ये। और शिव परिवार में सबसे पहले गजानन की पूजा होती है, ये शक्ति का अंश है। सब जब से शिव पार्वती को ब्याह करके कैलाश में लाए, सारे कैलाश की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी। भगवती सोचने लगी यहाँ की व्यवस्थाएं मुझे ठीक करनी है। विवाह से पहले पुरुष का जीवन अस्त व्यस्त होता है, व्यवस्थित जीवन तो विवाह के बाद ही होता है। लगी भगवती पार्वती सफाई करने, और विजया के साथ में बड़ा प्रेम शिव के साथ में, शिव का अंश है, सब प्रेम करते हैं। नंदीश्वर की सेवा करता है, सबकी सेवा से सेवित भगवती पार्वती इतना सुख माई के भी नहीं मिला जितना ससुराल में मिल गया। सब माँ के पुकारते वो अपने पिशाच में माँ माँ कहते हैं। भगवती को करुणा में बना दिया इन्होंने। सब देवताओं के सामने विजया के साथ में बैठे किसी समय में ये कितने प्यार करते हैं ये कैलाशवासी मेरे से। कहने लगे माँ प्रेम तो तेरे से करते हैं सब, पर अपना तेरा कोई नहीं है। ससुराल में देखना आपने कितना ही प्रेम मिल जाए पर अपना कोई नहीं मिलता है। बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं ना, वो भी अपने परिवार की गाने लग जाते हैं। बच्चे भी नहीं हो पाते माँ के, माँ को सिखाने लग जाते हैं वो अपने परिवार के नियम। माँ तेरा कोई नहीं, ये नंदीश्वर तो मेरा ही है ना, मेरा कहना। बोले तेरा होता तो तेरा कहना मानता, शिव का जब मन करता तब आते। सबको रोक सकता है नंदी यहाँ आने से, पर शिव को कभी नहीं रोका आने से। एक दिन माँ ने परीक्षा कर दी, स्नान करने के लिए गई, नंदी को बिठाया, शिव आए, भगवती लज्जित हो गई, कुछ करना पड़ेगा। बैठ गई, विचार मगन हो गई, और क्या करती है अपने कान को जो है खुजलाने में, जब बहुत ज्यादा चिंता, अब मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरी लाज कौन यहाँ पर सुरक्षित रखेगा। कान को खुजलाया, अब जितना मर्जी स्नान कर लो, जितनी मर्जी शैम्पू लगा लो, जितनी मर्जी साबुन लगा लो, इस शरीर से नित्य मल निकलता है। अब वो तो भगवती का मल है, निकला तो मानवा करती दे दी इस मल को। जब मल को मानवा करती मिल गई, प्राण का संचार किया, बालक रूप धारण कर लेता है। पूछने लगा माँ मैं कौन हूँ? ये कहने लगा बेटा तुम मेरा पुत्र है, तू शक्ति पुत्र है। माँ मेरा काम क्या है? बोले तेरे कोई कैलाश की व्यवस्था ठीक कर। माँ मैं छोटा सा बालक, और यहाँ तो एक से बढ़कर एक दिग्गज है, 6 सिर वाले, 5 सिर वाले दिख रहे मेरे को चारों तरफ, कोई सिर वाला कोई भी नहीं सिर वाला, इन सबको कैसे मैं संभालूंगा? कोई किधर से आता, कोई कहीं से आता, पता ही नहीं। तो मैं छोटा, लेकिन मैं तुझे सामर्थ्य दूंगी, मेरी सामर्थ्य से इन सब पर शासन करेगा। भगवती ने अपनी यष्टि का इसको दे दी, बेटा ये ले अपने पास में। माँ बहुत जोरों की भूख लगती है, भूख सहन नहीं होती है। माँ कहने लगी बहुत माल आता है कैलाश में, जितने फल आते हैं सबको तुमने खाना है। हाँ जितना भी इसको मोदक दिखाई दिए, लड्डू तो भगवती ने पूरा थाल भर के रख दिया सामने, बेटा ले खा, रज के खाना। फल भी रख दिए चारों तरफ, पर इस द्वार के भीतर कोई ना आए। खाना तो खूब है, खाने लगा ये,
और उनको छूने भी नहीं देता है। नंदीश्वर आए और गण आए, सबको करंट लगा के सब हाथ जोड़ के बोले आगे पीछे तो जब मन करता था खाते थे, हैं जब मन करता था पीते थे, अब तो मर्जी से अंदर भी नहीं जा सकते। ऐसा आगे सारा दिन भूखे मार दिया। भगवती स्नान करने के लिए गई, इधर शिव का आगमन हुआ। सब गणों को देखा, कहा अरे तुम सब बाहर क्यों? कहने लगे महाराज आज को एक विशेष आया हुआ, वो अंदर किसी को जाने नहीं देता। बोले कौन है? बोले वो सामने बैठा हुआ। बोले हाँ भाई कौन है? मैं शक्ति पुत्र हूँ, माँ का लाल हूँ। झट किनारे, मेरी माँ की आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। पिता से भी अकड़ गया। जब अकड़ने लगा तो भगवान शिव ने त्रिशूल से हट किनारे को, जैसे त्रिशूल दिखाया तो इसने ये शिव को भी लगा दी, तो करंट से 10 फुट दूर। बोले ये क्या लेकर के आया हुआ है तू यहाँ? शिव को भी करंट लग गया, शिव भी खड़े हो गए। जब शिव भी बहुत देर तक खड़े रहे तो सब लोगों में हलचल मच गई। ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु आ गए। इस बालक का कर्तव्य देख देख खा पी रहा है, मजे में खाता पीता है, पर जो पास में आता है उसको छो अंदर नहीं जाने देता किसी को भी। भगवान विष्णु और शिव इसके साथ उलझ गए, युद्ध करने लगे। छोटा सा बालक खान पान छोड़ करके लगा कभी विष्णु के साथ लड़ने, कभी शिव के साथ में लड़ने। शांभवी माया, वैष्णवी माया के घेरे में आया। भगवान शिव ने त्रिशूल से धड़ को अलग कर दिया। शक्ति पुत्र का जो है शीश धड़ से अलग हुआ है। ऋषियों हाहाकार मच गया। भगवती असंतुलित हो गई। देह से भगवती ने बैठे बैठे संसार को प्रलय में ले जाने वाले असंख्य शक्तियों को प्रकट कर दिया। सब देवताओं को जो है समाप्त करने के लिए योगिनियां बाहर निकल करके आई, और सब देवता जब हाहाकार मच गया शिव के पास में पहुंच गए। सब कहने लगे प्रभु बहुत गड़बड़ हो गई है, ये शक्ति पुत्र को समाप्त करने क्या? बोले सब देवताओं को मार रही है भगवती की संहारक शक्तियां, कैसे देवताओं की रक्षा करें? बस अब शिव भी सोचने लगे अब कैसे भगवती को मनाएंगे, क्या बताएंगे, क्या इसने किया, कैसे मारा? इतने तो चक्कर में पड़ नहीं। सब देवताओं ने देखा इस समय में शिव भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते, देवता भी ब्रह्मा भी हमारी रक्षा नहीं, इस समय कोई रक्षा कर सकता है तो जो भगवती के पास में हो। देवर्षि नारद की तरफ जो है दृष्टि गई। अब गुरुदेव की तरफ दृष्टि, गुरुदेव रक्षा करो। कहने लगे मैं करूंगा रक्षा, चिंता ना करो। अंदर गए, माँ से कहा प्रणाम किया, माँ अपना स्वरूप ऐसे ही रखना जब तक तेरे पुत्र की पूजा ना हो, तेरा पुत्र जब तक जीवन न प्राप्त कर ले। बाहर जाकर के बोल दिया कि भाई कब तक शक्ति ये भगवती शांत नहीं होगी जब तक पुत्र को जीवन दान नहीं देंगे। गए शिव के पास में, जो मर जाए वो वापस नहीं आता है, लेकिन संसार में शांति की स्थापना करने के लिए भगवान शिव ने आज्ञा कर दी कि जाओ जीवन दान दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है देवताओं की रक्षा में। कहने के शिष्य नहीं है, बोले जाओ उत्तर दिशा की तरफ। जो शिष्य पहले जो माँ अपनी पुत्र अपने बच्चे की तरफ पीट करके सोई हो उसका शिष्य लेकर उतार कर, कोई माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके नहीं सोती है, चाहे कितनी पीड़ा शरीर में हो जाए। एक हथिनी थी जो अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रखी थी। गए शिवगण और एक दांत वाला हाथी था, शीश उतारा। भगवान शिव की आज्ञा से शिव ने जो है इस शीश को, हाथी के शीश को इस शक्ति पुत्र के शीश पर जोड़ दिया। ये दूसरी सर्जरी होगी। कल बकरा लगाया था ना, आज भगवान ने हाथी का सिर लगा दिया। शिव विज्ञानी के शिव, ऐसा विज्ञान किसी और का नहीं है। बहुत शिव का विज्ञान उन्नत है। आज विज्ञान इतना नहीं पहुंचा है अभी तक। आज वैज्ञानिक कोई कोशिश भी ना करे ऐसी, हाँ कि हम किसी का शीश और किसी का धड़ लगा दें, प्राणों के हाथ धोना पड़े किसी। जीवन दान दे दिया गया। भगवती शांत नहीं हुई जब तक सर्वाध्यक्ष का पद इसको नहीं देंगे। अगर पूजनीय मेरा पुत्र नहीं होगा तब तक ये शक्तियां शांत नहीं होगी। बस भगवती ने जब ये आज्ञा गई तो शिव को मानना पड़ा अपनी शक्ति की। ये बात सबसे पहले शिव ने जो है इस गजानन का नियम बना दिया कि कोई सा भी कार्य हो, महान कार्य हो, छोटा बड़ा, सबसे पहले अग्रगण्य इसकी पूजा होगी। मेरे परिवार में मेरी पूजा तब तक नहीं करेंगे जब तक इसकी पूजा नहीं। प्रधान बन रहेगा ही आज के बाद मेरे परिवार। सर्वाध्यक्ष का पद भगवान ने आज अपने पुत्र को दिया। शिव और शक्ति का जब जब विवाद हुआ है ना,
तो शक्ति की ही विजय हुई है। शक्ति की, शिव से ये शक्ति एक अंश भी कम नहीं है, कहीं कमी नहीं है। गजानन परिवार में आ गए, षडानन परिवार में आ गए, और भगवान के शिव परिवार को आज सोमवार है तो नारायण तो पूरा ही करना चाहिए ना। अभी हमारे पास है समय थोड़ा सा। गज शिव के परिवार में गजानन भी है, षडानन भी है, और सबसे पहले पूजा जो होती है इनके बाद तो नंदी की होती है। गजानन के बाद नंदी की पूजा होती है। भगवती तो है ही विराजमान, तो नंदी की पूजा होती है। कैसे ये भगवान शिव के परिवार में आता है, ये कथा अब सूत जी महाराज नैमिषारण्य वासी ऋषियों को श्रवण करवाने लगे। कहने लगे, ऋषियों, शिलाद मुनि भगवान शिव के परम भक्त हुए हैं। शिलाद बड़े भक्त शिव के हुए हैं, शिव की आराधना करते हैं, पूरे जीवन भर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और संसार से कुछ नहीं मांगा और तपस्या करते चले गए, शिव की आराधना करते चले गए। अब जब बुढ़ापा आने लगा तो जवानी में तो कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, पर एक दिन पराधीन होना पड़ता है। शिलाद मुनि भी सोचने लगे कि अब ऐसा भी आएगा वो पराधीन भी होना पड़ेगा। अब जब पराधीन हो जाएंगे तो फिर कौन सेवा करेगा? कोई सेवा करने वाला? बच्चों की विवाह होता तो पत्नी सेवा करती, बच्चे सेवा करते, लेकिन ना विवाह किया ना बच्चे हुए, संतान कोई नहीं हुई। काशी का वास किया था। बस शिलाद मुनि ने कहने लगे, भाई जिसकी आराधना करी है ना जीवन में, उसी से मांगता हूँ सेवा करने की। बैठे भगवान शिव को पंचाक्षर मंत्र का जप किया, बस में त्रिपुण रुद्राक्ष माला धारण करके, और भगवान शिव प्रसन्न हुए। मांगो क्या चाहिए शिलाद मुनि? बड़ी कठोर तपस्या करी तुमने, अब मैंने शरीर पर मांस तक नहीं रहने दिया था इन्होंने। शिलाद मुनि इतनी कठोर तपस्या की, मांगो कुछ भी है। कहने लगे, प्रभु कुछ देना चाहते हो तो मुझे पुत्र चाहिए, और वो पुत्र भी मुझे अयोनिज चाहिए, जैसे आपके पुत्र हैं। षडानन और गजानन जैसे आपके पुत्र हैं, ऐसे ही मुझे भी अयोनिज पुत्र चाहिए। माँ के गर्भ से नहीं, विवाह नहीं मैं कर सकता, अयोनिज पुत्र चाहिए। भगवान शिव कहने लगे, भाई अयोनिज पुत्र चाहिए तुझे, बिना उसका, बिना माँ के गर्भ से, तो एक काम कर, तू मेरे लिए यज्ञ कर। यज्ञ कर, जब तूने बहुत किया, यज्ञ नहीं किया, यज्ञ कर मेरे लिए। शिव की आज्ञा से यज्ञ करने के लिए शिलाद मुनि ने अपने आश्रम में यज्ञ के लिए कुंड बनाना प्रारंभ किया, भूमि खोदने लगे। शिलाद भूमि खोदने लगे। भूमि का जब खोदा तो एक शिला निकली इस भूमि से, शिला से जो एक बालक कर्पूर गौरव भगवान शिव की आकृति का त्रिनेत्रधारी, हाथ में डमरू त्रिशूल रुद्राक्ष की माला पहने हुए, और शिलाद मुनि के सामने खड़ा हुआ। जैसे ही इस बच्चे को देखा, अभी यज्ञ किया नहीं था, इतने भोले हैं भगवान शिव, अभी यज्ञ की तैयारियां हो रही थी, कुछ किया नहीं था। उससे पहले ही ये भूमि से ये पुत्र प्रकट हो गया, शिला से प्रकट हो गया। शिला भूमि से बड़े आनंदित हो गए। आनंदित होने के बाद भगवान शिव ने के शिलाद मुनि ने, विद्वान तो थे, कहने लगे, तूने मुझे ऐसे बुढ़ापे में आनंद दिया है ना, तो तेरा नाम नंदी होगा, नंदी नाम रख दिया। आनंद हुआ तो नंदी पुकार दिया, तूने आनंद दिया मुझे, तेरा नाम नंदी। इस बालक को यज्ञ नहीं किया था, बालक को लेकर के अपनी कुटिया के भीतर जा रहे हैं। बालक को लेकर कुटिया के भीतर जा रहे थे, और जैसे ही बालक अंदर गया बिजली का पार करके, तो क्या होता है कि दो भुजाएं रहेगी, चार भुजाएं छोड़ करके, फिर त्रिनेत्र जो थे तीन के एक नेत्र रहेगा। साधारण बालक का रूप धारण करते हैं, अंदर जाकर इधर जाकर साधारण बालक रूप जब देखा इसने, तो
शिलाद मुनि रोने लगे, अभी तो मैंने मौज पूरी दी भी नहीं दी, अभी प्राकृतिक शिशु हो गया, रुदन करने लगे, रुदन करने। इस बालक ने पूछा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? बोले, कहने लगे, बेटा ये आनंद के आंसू है, खुशी के। रोना भी दो प्रकार से होता है ना, एक दुख में और एक सुख में। ये सुखाती देख के आंसू है कि भगवान शिव कितने अवगुणदानी है। मैंने पहले अपना रूप दिखाया, अब मुझे वास्तविकता में मैं अपना मेरा बच्चा बना। शिलाद मुनि इस बालक का लालन पालन करने लगे। पता लगा जब ऋषि मुनियों को कि भगवान शिव की कृपा शिलाद मुनि पर हो गई है, तो सब शिलाद मुनि के का दर्शन करने के लिए पहुंचे। शिलाद मुनि संस्कार देने लगे। इसका नामकरण संस्कार के बाद यज्ञों को भी संस्कार कर दिया, गायत्री मंत्र प्रदान कर दिया, और ये बालक को जो है चारों वेद पढ़ाने शुरू कर दिए शिलाद मुनि ने। शिलाद मुनि बड़े अद्भुत वेद के जानकार थे। ये बच्चा ग्रंथ नहीं पढ़ता है, बस शिलाद मुनि के मुख से जो सुनता है ना वो याद हो जाता है। एक श्रुति सारे वेद कंठस्थ हो गए। 7 वर्ष का था जब चारों वेद कंठस्थ हो गए थे। नंदी किस प्रभाव से? ग्रंथों को पढ़ के नहीं, सेवा करके। शुश्रूषया या विद्या सा विद्या, सेवा से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही ज्ञान जीवन में टिकता है। पढ़ करके ज्ञान टिकता नहीं है। आप जितना मर्जी कोशिश करो पढ़ करके टिकाने का, वो टिकता नहीं। सेवा से जो ज्ञान मिलता है, सेवा से जो ज्ञान, भक्ति से जो ज्ञान मिलता है, वो जीव के जीवन का कल्याण करके जाता है। और ये वेदों को श्रुतियां कहा गया है। श्रुतियां ये सुनी जाती है, मुझे नहीं, सुन करके याद। स्मृतियां, ये स्मृति शास्त्र पुराणों को इसमें वर्णन आता है। ये स्मृतियां हैं, जन्म जन्मांतरों की स्मृतियां, नक्शे हैं। ये जहां जाना हो वहां जाने के नक्शे हैं। ये किसी लोक में पहुंचना हो, वर्ल्ड मैप तो एक अलग है ना यहाँ का, ये ब्रह्मांड मैप बोलते हैं इसको, एक भाषा। सारे ब्रह्मांड के एड्रेस, कौन सी स्थिति, कौन सा लोक कहाँ है, कितनी दूरी पे है, कौन कहाँ कैसे कैसे, सब नक्शे हैं ये जो हम लोग पाठ करते हैं। स्मृतियां हैं ये स्मृतियां जागृत होती है सेवा करने से। एक जन्म की नहीं, कई जन्मों की याद आ जाती है अगर किसी का माता पिता की कोई सेवा कर लेता है। पिता की सेवा के प्रभाव से इस नंदी का सारा ज्ञान और विज्ञान जागृत हो गया। मित्रावर्ण ऋषि आए किसी समय में इसकी तपस्या, इसकी परीक्षा लेने के लिए। देव ऋषि नारद के साथ में मित्रावर्ण ऋषि आए, आश्रम में सेवा होने लगी। सेवा में बड़ा चटपटा ये बालक जब देखा, जो बात पूछते हैं इससे मित्रावर्ण उस बात का पट जवाब दे देता है। व्याकरण के बारे में पूछा तो अब व्याकरण तो शिव से ही तो निकला। शिव सारे सूत्र बिना कुछ ग्रंथ देखे इसने सब सुना दिए। वेद के मंत्र सुनने लगे। कहने लगे ऋषिवर आपका ये पुत्र तो बड़ा अद्भुत है। कहने लगे शिव के आशीर्वाद से मेरे को मिला हुआ है, शिव की कृपा से मिला हुआ है। एक का कहने लगे भाई बड़ी विलक्षण विभूति लगता है आपका ये पुत्र जो है। देवर्षि नारद कहने लगे शिलाद मुनि, अब आपको ये पुत्र तो मिला हुआ है पर इसके पास तो समय ज्यादा नहीं होगा। 12 वर्ष तक की आयु है इसके पास, 8वें वर्ष के लगभग आइए 2-4 साल आपके पास रहेगा, फिर इसके बाद तो चले जाएगा। शिलाद मुनि ने विदा किया मित्रावरुण और देवर्षि नारद को और लग गए रोने। अपने पिता को रोते जब नंदी ने देखा, कहने लगे पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? पहले तो आप कभी ऐसे नहीं रोए। कहने लगे बेटा तेरे आने पर तो मैं सुख से रोता था, पर अब
जब पता चल गया कि तू ज्यादा दिन मेरे पास नहीं रहेगा, अब दुख अभी से हो रहा है मेरे, इसलिए ये तेरे जाने का दुख के कारण मेरा रोना हो रहा है। बोले अच्छा। कहने लगे पिताजी मैं नहीं जाऊंगा कहीं नहीं, शिव की कृपा से मैं अजर-अमर होने का वरदान लूंगा। आप बताइए मुझे, मैं तपस्या करूंगा, तप के प्रभाव से आपको सुख प्रदान करूंगा। कहने लगे बेटा जा कर तपस्या। पिता की आज्ञा लेकर के ये नंदी जो है महावन में जाकर के तपस्या करता है। महावन में जाकर के कठोर तपस्या शिव के लिए इसने करी। शिव का शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बना करके उस पर उपचार चढ़ाता है। शिवलिंग की पूजा करते करते जो है इसने जब ये पूजा करी, पूजा पूर्ण हुई इसकी, तो तीसरे चौथे वर्ष में इसको भगवान शिव का आत्म साक्षात्कार, शरीर को भी सुखा दिया था। तपस्या के प्रभाव से 5 तीर्थ प्रकट हुए थे, पंचनद तीर्थ प्रकट हुए थे। जाम्बूनद प्रदेश के पास का ये स्थान है। जटोर का इत्यादि 5 नदियां प्रकट हुई थी इसकी तपस्या के प्रभाव से। शिव जब प्रकट हुए क्या हुआ, गले से गले में माला पहने हुए भगवान शिव ने कभी ना कुमलाने वाली कमल पुष्पों की माला प्रकट होते ही अपने गले से उतार के और इसके गले में क्या किया, भूखा कैसा था, जल लिया ना जटा से अपने और नीचे उड़ दिया। जैसे जल इसके ऊपर गिरा तो शिव को महादेव को देख पाया। महादेव को भी हंसने लगे, तू नंदी है। भगवान कहने लगे अरे तू थोड़े ही मरेगा, तेरा तो तू तो अजर-अमर मेरा अंश है। ये तो मैंने तुझे अपने पास में लाने के लिए सब कुछ खेल खेला है। तू नहीं मरेगा, तू स्वस्थ जीवन जिएगा। जा अपने पिता की सेवा करने के लिए जा, विवाह कर। सुवर्चा के साथ तेरा विवाह होगा, अपने पिता के साथ, माता अपनी पत्नी के साथ, अपने परिकर के साथ में तू मेरे लोक में नित्य निवास करेगा। इस तपस्या का प्रभाव है। तब में अद्भुत शक्तियां हैं। नंदीश्वर को भगवान ने परिवार में स्थापित किया और भगवान ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में आज हम लोग यात्रा करेंगे। केदारम हिमवत पृष्ठे, जैसा आज दर्शन हो रहा है वैसे ही ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन करें। सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम केदारम हिमवत पृष्ठे, उत्तर का शिवलिंग है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान सारे संसार पर करुणा करने के लिए विराजमान है। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं जो थी वो धर्म के साथ ब्याही गई थी, जिनमें सबसे छोटी बेटी का नाम था मूर्ति। धर्म और मूर्ति के घर में भगवान श्री हरि नारायण नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। नर नारायण ने बद्रिक आश्रम में बैठ के तपस्या करी। तप के प्रभाव से तप करते हैं, नित्य पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। नर नारायण पार्थिव शिवलिंग की जब पूजा करते तो भगवान शिव ने नित्य निवास इस स्थान में प्रार्थना करी। आप नित्य यहाँ कलिकाल के जीवों के कल्याण के लिए बैठे थे। शिव पार्वती के साथ में भगवान केदार जो है नित्य शिव पार्वती के साथ में निवास करने लगे नारायण। और निवास करते करते बहुत समय जब भगवान को व्यतीत तो हो गया, एक दिन की बात है, भगवान शिव का दर्शन करने के लिए, पार्वती का दर्शन करने के लिए भगवान श्री हरि नारायण इस स्थान में आते हैं। भगवान ने प्रणाम किया, प्रभु आपने बहुत अच्छी जगह चुनी है तप करने के लिए। हाँ, भगवान शिव कहने लगे हाँ यहाँ तो मन लगता है। बोले हाँ लगता है। भगवान का दर्शन किया, नारायण को ये स्थान भा गया। जब नारायण को ये स्थान अच्छा लग गया तो क्या किया नारायण ने, अगले दिन शिवलिंग के निवास करते हैं यहाँ, नर नारायण तपस्या करते हैं और बाल रूप धारण किया भगवान श्री हरि नारायण। वृंदावन में नहीं बाल रूप बने, बद्रिक आश्रम में भी बने। तो केदार खंड है, केदारनाथ भगवान शिव यहीं पर निवास करते थे बद्रिक आश्रम में। तपस्थल यात्रा है वहां पर। भगवान निकलना
जब तपस्या करते हैं, अलकनंदा में डुबकी लगाते हैं, प्रातःकाल डुबकी लगा के भगवान निकले, पार्वती साथ में होती है। स्नान करने के लिए बच्चे का रुदन सुना भगवान का, तो भगवान शिव से कहने लगे प्रभु देखो कोई बच्चा रो रहा है। बोले सारी दुनिया रोते रोते देख रो, इनका रोना सुनते तो यहाँ तक पहुंचे, कब तक सुनेंगे इनका रोना, इनको रोने दे, तू अपना काम कर, चल स्नान करने। पार्वती ने नहीं भाई प्रभु आप कितने कठोर हो गए। बोले कठोर मैं नहीं, ये दुनिया बहुत तेज है। भगवान की बात नहीं मानी पार्वती ने, भगवान श्री हरि नारायण को जो है गोद में उठा लिया बाल स्वरूप में। यशोदा ने नहीं, पार्वती ने भी उठाया है। उस जगह का नाम है, आज भी जाओ कभी बद्रीनाथ आप लोग, लीला ढूंगी उस जगह का नाम, जहाँ पर भगवान बाल रूप बने थे, बद्रिकाश्रम। ढूंगी कहते, ढूंग कहते उत्तराखंड की भाषा में, गढ़वाली भाषा में पत्थर को, शिला को। वहाँ लीला की भगवान ने, और लीला करके बाल रूप लीला करके भगवान अंदर बैठ गए। प्रातः काल भगवान ने सोने का अभिनय किया, पार्वती से कहने लगे भगवान शिव भी चल गंगा जी। नित्य भगवान का नियम है, योगी है तो योग वेला में स्नान करते ही न शिव। पार्वती से आंख बंद करके बैठ गए भगवान ध्यान में। 4 बज गए, भगवान का उठे ना। पार्वती कहने लगी प्रभु जल्दी उठो, समय हो गया, लोग आ जाएंगे दरवाजे खोलने, दर्शन करने के लिए दुनिया आ जाएगी। भगवान कहने लगे देवी तू जा, मैं नहीं नहाऊंगा आज, मैं ऐसे ही रहूंगा। भगवान शिव पता है कि यहाँ पर बैठा हुआ ये, जब तक नारायण भगवान हंस रहे थे, बोले अब मुश्किल हो जाएगी, अब जब मैं उठ के गया तो फिर यहाँ बैठने नहीं देगा। भगवान नारायण सोने का अभिनय करते, अरे जल्दी करो, अभी अभी सोया है ये बच्चा, जल्दी चलो ना। अब पार्वती से क्या बोले, भगवान शिव उठे, मन मार करके देख ले भगवान को भूल करके घुस गया करके जाना पड़ेगा। पार्वती का हाथ पकड़ा गए नहाने, स्नान करने के लिए। जब स्नान करके लौटे तो किवाड़ बंद, खटखटाया वो खोले ना। पार्वती बोले खोल बेटा खोल, बढ़ाऊंगा। बोले बेटा नहीं, तेरा बाप है अंदर बन के बैठा हुआ, नहीं खोलेगा, चले यहाँ से। तो भगवान इस स्थान का त्याग किया, और त्याग करके एक पर्वत श्रृंखला की दूसरी तरफ केदारनाथ में जाकर के निवास किया। ये केदार ज्योतिर्लिंग जो है ये भगवान शिव के चरण माने जाते हैं। शीश भाग जो भगवान का है वो नेपाल में है, पशुपतिनाथ के रूप में। आज भी ये दंत कथा है, संतों के द्वारा सुनी गई कथा। पुराणों में भी ढूंढता हूँ कभी कभी इन कथाओं को, पर कुछ ऐसी कथाएं होती है महाराज जी जो केवल आप जैसे महापुरुषों से ही सुनने के लिए मिलती है। भगवान आज भी शिव के आसन पर बैठ करके बद्री नारायण तपस्या कर रहे हैं। आज भी तपस्या करने में लगे नर नारायण के लिए जो है, और भगवान ने केदार ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए हैं। केदारेश्वर आज भी परंपरा है, किसी माँ के कोई संतान ना हो रही हो, वहाँ पर नंदी रखा हुआ है। कुछ ऐसे विशेष मुहूर्त है जो वहाँ के आचार्य लोग निर्धारित करते हैं। उन लोगों को सौभाग्य मिला है 18 दिन तक केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास बैठ कर भजन करने का सौभाग्य मिला है। चातुर्मास किया था हमने किसी समय, किसी बाबा का, संत का चातुर्मास पूर्ण करवाया। तो वहाँ ज्योतिर्लिंग का अद्भुत दर्शन, खिचड़ी दर्शन है। कैसे केदारनाथ खिचड़ी के रूप में, ये कथा के प्रसंग में आएगा आगे, तो आपको उसका भी मार्गदर्शन कर पाएंगे। आज हम केदारनाथ की ये जागृत महादेव माने जाते केदार, ये सोए हुए नहीं, जागृत महादेव हर समय जागे रहते हैं, जागृत महादेव बोलते हैं। आज भी इनके रत्न जड़ित स्वर सोने का ओंकार से लिखा हुआ कंगन भगवान को अर्पण किया जाता है। यहाँ पर सब मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान शिव ऐसी जगह में बैठ करके। जो किसी के संतान नहीं हुई तो उस नंदी को शीश पर रखा जाता है। सारी रात पति और पत्नी दोनों, कोई नहीं रहता अंदर। मनुष्य की बुद्धि करने में भी भगवान सहाय, और मोक्ष के देने वाले मोक्ष की भूमि में बैठे हुए तो मोक्ष तो देते ही है। केदारेश्वर भगवान सब पर कृपा करे। और कथा अब हमारी थोड़ा सा खींचा तानी 5-7 मिनट की हो जा रही है, तो हाँ किसी की विशेष मुद्रिका है भाई, निशानी बता देना, पहचान और ले जाना।
पवन जी को मिली हुई है, जिसकी होगी ले लेना, आप लोग यहाँ से आकर के बोल देना हमारे को आशीर्वाद में, प्रसाद के भीतर आई हुई है। बोलिए उमापति महादेव की जय। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर बैठ करके कुछ देर के लिए भगवान के महामंत्र का जाप कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव ओंकार मन रट शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, ओम हर 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 भोले भोलेनाथ
भवानी सत्यं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुरसखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं बोलिए उमापति महादेव